Hello students, in this video session we are going to understand the basic concept of chapter number 5 of class 7 named line and angles. So let us start. First of all, we understand the line segment. A line segment has two endpoints and it is denoted by A, B bar. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और ये डिनोट किया जाता है बार के थ्रू। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा और एक ये रहा, और इन दो पॉइंटों को मिलाकर के जो लाइन बनती है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं ए बी बार से। दूसरी बात है अरे। अरे क्या होती है? Array has only one end point and it is denoted by AB ray. रे में एक बिगिनिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, एक ही एंड पॉइंट होता है इसमें, और ये इन्फिनिटिव तक चलती रहती है इस तरीके से, और इसको हम शो करते हैं ए बी के ऊपर ये एरो से। ये हमारी रे होती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। तीसरा है लाइन। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता ऑन ईदर साइड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों साइड एक्सटेंड कर दें, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, अगर हम इसको दोनों साइड इंक्रीज कर दें तो ये हमारी होती है रे लाइन, और इसको हम दोनों तरफ इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एन एंगल। अब एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल क्या है? ए एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस और रे और लाइन सेगमेंट मीट। जब दो लाइन सेगमेंट या रे आपस में एक कॉमन पॉइंट पर मिल जाती है उसे हम कहते हैं एंगल। ये हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन ये रही, एक रे ये रही, एक ये रही, दो रे हमारी एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है, तो ये हमारा एंगल फॉर्म होता है बीच में। जिस कॉमन पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं आकर के उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट है एक्यूट एंगल। When the measure of the angle is less than 90 डिग्री it is said to be the acute angle। जब कोई एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है, दैट मीन्स अगर उसका मुंह ऐसे छोटा हुआ, ये 90 डिग्री से छोटे एंगल है, तो वे सभी एंगल हमारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। इसमें हमारे 60, 70, 80, 30, 15, 45 सब एंगल्स आएंगे, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा राइट एंगल है। जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, दिस इज, ये हमारा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। और थर्ड वन, व्हेन द मेजर इज द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और जब कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इस तरीके से इसका मुंह खुला हुआ रहेगा बाहर की तरफ को, इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। व्हेन द मेजर ऑफ द एंगल इज़ ग्रेटर दैन 180 डिग्री, जब इसका जो एंगल मेजर 180 से ज़्यादा होगा तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल हमारा इस तरीके से बन जाएगा बाहर की तरफ का। ये हमारा 180 से ऊपर चला गया तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये कोर्स में आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में है ये अच्छे तरीके से। एक्सरसाइज के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इसके। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री का होता है तो हम कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सपोज़ करो हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल 60 का है, एक एंगल 30 का है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, अगर दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो हम कहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगेन दोबारा समझा रहा हूँ, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो वो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कोई भी दो एंगल हो। नेक्स्ट,
सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, जब दो एंगल का योग, दो एंगल का सम, दो एंगल का टोटल 180 डिग्री आएगा तो वो एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला, संगत, पड़ोस वाला। ए पेयर ऑफ एंगल विच आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर in such a way that they have common vertex and a common arm which is common to both the angle are called the adjacent angle। एक ऐसे एंगल्स जिसमें जो भी एक कॉमन वर्टेक्स के ऊपर हो और एक उसमें कॉमन आर्म आ रही है, मतलब कि जब पड़ोस की दीवार होती है ना, आपकी पड़ोसी की दीवार है, तो ये कहेंगे कि ये दोनों के दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल है, जिसके अंदर बीच में एक लाइन हो, उसके साथ साथ वाले एंगल जो है वो हमारे एडजेसेंट एंगल जो है। यहाँ पर देखो, यहाँ एक्स और वाई एडजेसेंट है क्योंकि इसके अंदर ये कॉमन आ गई, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। साथ वाले एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। लीनियर पेयर, जब दो एंगल का सम 180 आ जाता है और वो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इफ़ टू एंगल्स आर एडजेसेंट, यदि दो एंगल एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री भी है साथ में, मतलब कि साथ साथ आ रहे हैं और उन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो हम ये कहेंगे दैट इज़ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की कंडीशन यही है कि दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री हो और वो एक ही वर्टेक्स के ऊपर एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रहे हों। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन है जब आपस में एक दूसरी लाइन क्रॉस कर जाती है, जिसमें एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अ लाइन इंटरसेक्ट इफ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइनें जिसके अंदर कॉमन पॉइंट आता है इंटरसेक्शन का, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारी ए बी और जो है सी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई है। नेक्स्ट, पैरेलल लाइन। व्हेन टू लाइन ड्रॉ ऑन ए शीट ऑफ पेपर डू नॉट मीट हाउएवर फॉर प्रोड्यूस्ड दे आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। दो लाइनें जिनको आप जो आपस में कभी नहीं मिलती, हम सिंपल वे में कहेंगे वे दो लाइनें जो आपस में कभी भी नहीं मिलती, वे हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर पटरियाँ, रेल की पटरी, नदी के किनारे, टेबल के एजेस, ये आपस में कभी नहीं मिलते, तो ये हमारे पैरेलल लाइंस कहलाई जाएंगी। आई होप आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा और